गोपी चिड़िया और राशि चिड़िया कॉलेज में साथ साथ पढ़ती थी। संयोग से दोनों की शादी एक ही शहर में होती है। राशि चिड़िया का पति एक बिजनेसमैन था और गोपी चिड़िया का पति एक मामूली सी नौकरी करता था। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और करवा चौथ का दिन नजदीक आ जाता है। गोपी चिड़िया एक दिन अपने पति अहम कौवा से कहती है, करवा चौथ के दिन अगर मैं ये साड़ी पहन लूं तो क्या ये मुझ पर अच्छा लगेगा? हाँ गोपी चिड़िया, तुम पर तो सभी कपड़ा अच्छा लगता है। मुझे माफ कर दो गोपी चिड़िया, तुम भी क्या सोच रही होगी कि मैं किस गरीब के घर आ गया। मैं इस करवा चौथ पर भी तुम्हें कुछ नहीं दिला सकता। अरे कोई बात नहीं, मुझे जब जरूरत होगी तब मैं आपसे मांग लूंगी। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और करवा चौथ का दिन आ जाता है। उसी दिन शाम को गोपी चिड़िया कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार जाती है और संयोग से उसे राशि चिड़िया भी दिख जाती है। अरे राशि, तुम यहाँ कैसे? अरे गोपी चिड़िया, मेरे पति इस शहर के बहुत अमीर बिजनेसमैन हैं और मैं इसी शहर में रहती हूँ। वो देखो, जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसी में मैं रहती हूँ। अरे उसी बिल्डिंग के बगल में तो किराए के कमरे में मैं भी रहती हूँ मेरे पति के साथ। अच्छा ठीक है गोपी चिड़िया, मैं चलती हूँ। बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी में अगर मैं रहूंगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। गोपी चिड़िया कुछ नहीं बोलती और दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और करवा चौथ का दिन आ जाता है। तभी राशि चिड़िया गोपी चिड़िया के घर आती है। अरे गोपी चिड़िया, आज करवा चौथ का दिन है और मोहल्ले की सारी औरतें मेरे छत पर आकर पूजा करती हैं। तुम भी आ जाना, पंडिताइन भी समय पर आ जाएगी। ठीक है राशि चिड़िया, मैं जरूर आऊंगी। शाम के समय मोहल्ले की सारी चिड़िया राशि चिड़िया के छत पर इकट्ठा होती हैं। अरे देखो, ये जो डायमंड का हार मैंने पहना है ये पूरे 10 करोड़ का है। अरे वाह राशि चिड़िया, ये तो तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा हार पूरे 1.5 करोड़ का है। वहाँ पर सारी चिड़ियाएं अपने अपने गहनों और सामान की कीमतों को लेकर बढ़ चढ़कर बता रही थी। वहीं बगल में गोपी चिड़िया खड़ी होकर चुपचाप से सबकी बातें सुन रही थी। तभी थोड़ी देर बाद पंडिताइन चिड़िया आ जाती है और पूजा खत्म होने के बाद सारी चिड़िया अपने अपने घर चली जाती हैं। पूजा खत्म होने के बाद गोपी चिड़िया अपने छत पर चांद के निकलने का इंतजार कर रही थी और वो राशि चिड़िया को फोन करके कहती है, अरे राशि बहन, चांद निकलने वाला है और तुम अपने पति को लेकर मेरे ही छत पर आ जाओ, हम दोनों साथ में पूजा करेंगे। नहीं गोपी चिड़िया, मैं नहीं आ सकती। अगर यह बात जिगर कौवे को पता चलेगी तो वह गुस्सा होंगे। थोड़ी ही देर में चांद निकल आता है और गोपी चिड़िया चांद को देखकर अपना व्रत तोड़ती है। फिर वह राशि चिड़िया को फोन लगाती है, लेकिन राशि चिड़िया फोन नहीं उठाती। सुनिए, मैं राशि चिड़िया को ये प्रसाद देने जा रही हूँ। आखिर वो मेरी सहेली है और मेरे बगल में ही रहती है। थोड़ी ही देर में गोपी चिड़िया राशि चिड़िया के घर पहुँचती है तो देखती है राशि चिड़िया फर्श पर गिरी बेहोश पड़ी थी। जल्दी से गोपी चिड़िया अहम कौवा को फोन करती है और डॉक्टर को लाने के लिए कहती है। अरे इनको कुछ नहीं हुआ है, इनकी शरीर में पानी की कमी की वजह से इनको चक्कर आ गया है। आप जल्द से जल्द इन्हें कुछ लिक्विड पिलाएं, पानी या जूस। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और फिर गोपी चिड़िया राशि चिड़िया को पानी पीने के लिए कहती है, लेकिन राशि चिड़िया पानी नहीं पीती। तब गोपी चिड़िया अहम कौवे से जिगर कौवे को बुलाने के लिए कहती है। अहम कौवा जिगर कौवे को जल्दी से घर बुलाकर लाता है। मुझे माफ कर दो राशि चिड़िया, मुझे नहीं पता था कि आज करवा चौथ है और तुमने मेरे लिए व्रत रखा है। जिगर कौवा राशि चिड़िया को पानी पिलाता है और फिर उसका व्रत तोड़वाता है। जिगर कौवा, ये मेरी बचपन की फ्रेंड है गोपी चिड़िया, अपने ही पड़ोस में रहती है। आज इसी की वजह से मेरी जान बच गई। मुझे माफ कर दो गोपी चिड़िया। अमीरी की घमंड में मैंने कई बार तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है, लेकिन आज तुमने बता ही दिया कि अमीर गरीब जैसा कुछ भी नहीं होता, बस इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। तब से गोपी चिड़िया और राशि चिड़िया दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगती हैं।